हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका संगति मोहरी कविता अकेडमी महाविद्यालय इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेन को। आज हम देखेंगे कि जो लाइकेन है, लाइकेन का हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है लाइकेन में। तो रिप्रोडक्शन को हमने अच्छे से देखा था कि जो लाइकेन का रिप्रोडक्शन है, लाइकेन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप एक 1 या 2 क्लास का थोड़ा सा और रिमेनिंग रहा है लाइकेन को, तो हम उसका डिस्कस करेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। हमने लाइकेन के कैरेक्टर्स देखे थे कि लाइकेन जो है वो क्या होता है। तो लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना होता है फंजाई प्लस एल्गी। और लाइकेन की जहां जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। साइंटिस्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइंटिस्ट लाइकेन को सबसे पहले किसने देखा था, स्क्वेनर, जो एक साइंटिस्ट थे स्क्वेनर, इन्होंने देखा था इन 1867 में। इसके बाद जो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजिस्ट है वो कौन है, इरिक अकेरिकस। जो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजिस्ट है वो कौन है, इरिक अकेरिकस जो है वो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजिस्ट है। और लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना होता है किसके, एल्गी प्लस फंजाई के। तो ये जनरल प्रैक्टिस हमने देखे थे कि उसमें जो एल्गल कंपोनेंट भी होता है, इसमें फंगल कंपोनेंट भी होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोम बोलते हैं। और जो फंगल कंपोनेंट होता है वहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोम बोलते हैं। और एल्गल कंपोनेंट जो होगा तो सबसे ज्यादा कौन सी एल्गी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, साइनोफाइसी एल्गी प्रेजेंट होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई जो फंगल कंपोनेंट यहाँ पे होगा वो सबसे ज्यादा कौन सी फंजाई होगी, 85% यहाँ पे क्या होता है, एस्कोमाइसिटिस होता है। और साथ में क्या होता है यहाँ पे, बेसिलियोमाइसिटिस होता है। अब अकेरेंस की बात की थी हमने लाइकेन के, तो अकेरेंस में मैंने क्या बताया था कि लाइकेन वहां भी मिल सकता है हमें जहां पे कोई और चीज या कोई और स्पीसीज नहीं मिलती। जैसे हिमालय के काफी ऊपर तक हमें लाइकेन मिल सकता है, लेकिन वहां चाहे कोई और स्पीसीज मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें वहां पे लाइकेन मिल सकता है। और मैंने क्या बताया था कि जो अकेरेंस है वो रोक्स पे लाइकेन मिल सकता है, पुरानी लकड़ी है, ओल्ड वुड है, वहां पे भी आपको लाइकेन मिल सकता है, स्टैंड है वहां पे भी आपको लाइकेन मिल सकता है। और इसकी 400 जेनरा और 1500 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस कॉस्मोपॉलिशन इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है इस लाइकेन का। और ये ग्रो करता है कहां पे, इन हाई टेम्परेट रीजन में जो है वो लाइकेन क्या करता है, ग्रो करता है इन हाई टेम्परेट रीजन। इसके बाद हमने देखा था इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था एस्कोलाइकेन। तो एस्कोलाइकेन में हमने क्या देखा था, एस्कोमाइकोटिना। हमने क्या देखा था, एस्कोमाइकोटिना देखा था। क्या देखा था, एस्कोमाइकोटिना। सेकंड जो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था वो क्या था, बेसिडियोलाइकेन। तो वहां पे जो कंपोनेंट था वो क्या था, बेसिडियोमाइकोटिना। इसके बाद हमने थर्ड फंगल कंपोनेंट का क्लासिफाई देखा था, जिम्नोकार्पिक लाइकेन। वहां पे क्या था, जिम्नोकार्पिक लाइकेन। तो वहां पे फ्रूटिंग बॉडी जो थी वो क्या थी, एपोथीसियम थी। तो एपोथीसियम मैंने आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था मैंने कल प्रीवियस क्लास में, वहां भी मैंने बताया था कि वहां पे एपोथीसियम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो फोर्थ था वो क्या था, पायरेनोकार्पिक लाइकेन, जो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीथीसियम। वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पेरीथीसियम। इसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेन का क्लासिफिकेशन देखा था। वो 3 टाइप का था। पहला क्या था, क्रस्टोज लाइकेन, सेकंड क्या था, फोलियोज लाइकेन, और थर्ड क्या था, फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन में क्या रहता है कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा, जैसे रोक से अटैच हो गया या फिर प्लेटिपुट से क्या हो गया, प्लेटिपुट से अटैच हो गया। तो ये क्या रहता है, सबस्ट्रेट से अटैच रहता है, जैसे ग्राफिक्स स्क्रिप्ट है। सेकंड जो हमने देखा था फोलियोज लाइकेन, तो इसमें जो प्लांट बॉडी होती है फोलियोज लाइकेन की वो लीफ के लाइक होती है, मींस पत्ती के समान इसकी क्या रहेगी, प्लांट बॉडी रहेगी, लीफ की तरह रहेगी। और यहाँ जो लीफ की तरह रहेगी तो जो राइजिन है वो यहाँ हेल्प करता है इसको सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में। राइजिन एक चीज स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो इसको सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में राइजिन क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड हमने देखा था फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो फ्रक्टिकोज लाइकेन जो है वो झाड़ी के समान होगा। कैसे होगा, झाड़ी के समान हमें श्रब्स की टाइप दिखाई देगा। और इसका जो थैलस होगा वो क्या होगा, बीन होगा, ब्रांच होगा। और श्रब मींस झाड़ी के समान होगा। तो झाड़ी के समान अगर होगा तो ये इरेक्ट पोजीशन में भी हो सकता है और प्रोस्ट्रेट पोजीशन में भी, रेंटेड कंडीशन में भी हमें मिल सकता है। इसके बाद हमने इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी लाइकेन की कि क्रस्टोज लाइकेन में क्या कंडीशन थी, क्रस्टोज लाइकेन में क्या-क्या था, हमने स्ट्रक्चर देखी थी। कॉर्टेक्स था, सूडो पेरेन्काइमेटस था, मींस फाल्स पेरेन्काइमेटस यहां पे प्रेजेंट था, फंगल हाइफी था, मेडुला था, जेलेटिनस सब्सटेंसेस थे। फोलियोज लाइकेन में भी अपर कॉर्टेक्स था, ग्रेडियल एज थी, मेडुला थी,
लोअर कोर्टेक्स वहां पे प्रेजेंट थी, वहां पे एल्गल और फंगल कंपोनेंट दोनों वहां पे क्या थे, मिक्स थे। इसके बाद हमने फ्रक्टिकोज लाइकेन देखा था, तो फ्रक्टिकोज लाइकेन में भी कोर्टेक्स था अपर पार्ट पे, एल्गल जोन वहां भी हमें दिखाई दे रहा था, मेडुला कंप्लीट भी था, फंगल हाइपो भी हमें देखने को मिल रहा था। तो ये सारी कंडीशन हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन में देखने को मिल रही थी। इसके बाद हमने इसका रिप्रोडक्शन देखा था। रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप से होता है लाइकेन में। हमने देखा था कि पहला हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके बाद हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इसमें 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा मैंने बताया था, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लाइकेन में, और बाइसीडिया के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लाइकेन में, एंड बाइसोरिडिया के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकेन में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था लाइकेन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है स्पोर के थ्रू, और जो स्पोर बनता है वो कौन सा होता है, पिक्निडियो स्पोर। कौन सा स्पोर होता है, पिक्निडियो स्पोर होता है। इसके बाद हमने इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज होती है। फ्रूटिंग बॉडीज में यहाँ पे क्या बनता है, एपोथीका या फिर पैराथीका का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या देखा था, स्पर्मेटेंजियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे क्या था, स्पर्मेटेंजियम था, और स्पर्मेटेंजियम था तो वहां पे स्पर्म जो थे वो क्या थे, नॉन मोटाइल स्पर्म थे। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको कॉर्पोगोनियम बोल रहे थे। और कॉर्पोगोनियम जो होता है वो कोल्ड होता है, मींस मुड़ा हुआ होता है, कोल्ड स्ट्रक्चर रहती है, मुड़ी स्ट्रक्चर रहती है। और यहाँ पे जो उसके अपर पार्ट होता है कॉर्पोगोनियम का, उसको ट्राइकोगोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोगोनी बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है इसका, उसको कॉर्पोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोनियम बोलते हैं। तो स्टार्ट में क्या होगा कि स्पर्म जो फॉर्मेशन हुआ, तो वो स्पर्म जो है वो ट्राइकोगोनी, जो फीमेल पार्ट में ट्राइकोगोनी है, उसके थ्रू क्या जाएगा, अंदर चला जाता है। और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच, स्पर्म और एग के न्यूक्लियस के बीच दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, वहां पे एस्काई बनेगा। और जब एस्काई बनेगा तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एस्काई बनेगा, और एस्काई बनने के बाद वहां पे क्या होगा, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जब एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन वहां पे होगा तो उसके बाद वहां पे फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। इसको क्या बोले थे, एपोथीका बोले थे या फिर पैराथीका बोले थे। जो मैंने फ्रूटिंग बॉडीज आपको बताई थी कि एपोथीका या पैराथीका फ्रूटिंग बॉडीज, और क्या होगा वहां पे फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे तो इसके बाद ये स्पोर क्या हो जाएंगे, यहाँ से फ्री हो जाएंगे। जैसे ये मैच्योर हो गए तो स्पोर वहां से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने के बाद ये क्या करेंगे, नए थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरह से इनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है, किसमें, लाइकेन में। अब लाइकेन में हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, कि इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होती है। तो लाइकेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए, क्योंकि इसकी फूड वैल्यू भी होती है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हम देखेंगे तो इसकी क्या होती है, फूड वैल्यू भी होती है, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी होती है। और डिफरेंट डाइज बनाने के लिए भी लाइकेंस का यूज करते हैं। डाइज जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स आते हैं, डाइज आते हैं, उनको भी बनाने के लिए जो लाइकेन उनका यूज करते हैं। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी है इसकी काफी, और फूड वैल्यूज भी है लाइकेन की। और इसे परफ्यूम जो लीव्स है वो भी हमें मिलता है लाइकेन से। तो लाइकेन में सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में, सबसे पहले मैं देखता हूं इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी जो है फूड वैल्यू वो क्या है, लाइकेंस की फूड वैल्यू। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसमें आपको साइंटिफिक नाम ध्यान रखना है, क्लेडोनिया रेंजिफेरा। सबसे पहले क्या है, क्लेडोनिया रेंजिफेरा। आपको उसका साइंटिफिक नाम ध्यान रखना है, क्लेडोनिया रेंजिफेरा जो है ये क्या होता है, जानवरों के खाने की क्या करेगा, पूर्ति करेगा, मींस फूड वैल्यू का काम करता है। फूड वैल्यूज का, चारे का काम करेगा जानवरों के लिए, फूड वैल्यूज का काम करेगा। क्लेडोनिया रेंजिफेरा लाइकेन है जो फूड वैल्यूज का काम करेगा, जानवरों के लिए खाने की पूर्ति करता है। जैसे रेंडियर मोस है, रेंडियर मोस जो जानवर होते हैं, रेंडियर मोस के लिए खाने की पूर्ति करता है कौन, क्लेडोनिया रेंजिफेरा। देखो क्लेडोनिया रेंजिफेरा लाइकेन है जो रेंडियर मोस जैसे जानवर होते हैं उनको फूड वैल्यू सप्लाई करते हैं, मींस खाने की पूर्ति है वो करते हैं। क्लेडोनिया रेंजिफेरा एक क्या है, लाइकेन है। और सेकंड जो है सर्टेलिया आइलैंडिका, सर्टेलिया आइलैंडिका, ये भी क्या है, लाइकेन है।
जो आइलैंड पे मिलते हैं, और ये जो है आइलैंड मोस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइलैंड मोस भी बोला जाता है, आइलैंड मोस भी बोला जाता है इसको। सर्टेरिया आइलैंडिका, जिसको हम आइलैंड मोस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लाइकेन को? आइलैंड मोस भी बोलेंगे। और ये जो है ये गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके खाया जाता है। व्हीट फ्लोर, जो गेहूं आटा होता है, व्हीट फ्लोर होता है, गेहूं का आटा के साथ मिक्स करके इस लाइकेन सर्टेरिया आइलैंडिका को मिक्स करके खाया जाता है। फूड वैल्यू इसका क्या है? अच्छा है। इसका सर्टेरिया आइलैंडिका जो लाइकेन है, जिसको हम ये आइलैंड पे मिलता है, इसको हम आइलैंड मोस भी बोलते हैं। तो इसको हम आइलैंड मोस बोलते हैं, तो इसको गेहूं के आटे के साथ मिक्स करके इस सर्टेरिया आइलैंडिका को खाया जाता है। तो ये कुछ फूड वैल्यूज है जो लाइकेन की है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें, नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इसकी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है। थैंक्स।